दोस्तों आज के समय में यंग जनरेशन में एक नई प्रॉब्लम बहुत स्पीड से बढ़ रही है, बहुत जल्दी सामने आ जाती है कि डॉक्टर साहब हमारे पेशाब के अंदर परेशानी होने लगी। अब पेशाब के अंदर परेशानी का मतलब ये है कि उनको पेशाब के अंदर जलन रहने लगी है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, उन्होंने बताया कि भाई आपको कुछ नहीं है, आपको केवल एक इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपको ये वाले सिम्टम्स आपकी बॉडी में आते हैं। कुछ लक्षण आते हैं कि पेशाब में उनको जलन रहती है और उनको करने के बाद लगता है कि कुछ अंदर रह गया और उनको बार बार अर्जिंग लगती है। तो वो पूरा दिन जो है पेशाब करने में निकाल देते हैं कि अभी पेशाब करके आए हैं, अभी टॉयलेट किया है, और जो है उसके 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद उनको फिर से पेशाब ले जाता है। पानी पीते हैं, पानी पीते पीते तुरंत उनको पेशाब ले जाता है। डॉक्टर साहब हम जितना पानी पीते हैं, जैसे पीते हैं वो वैसे ही निकल जाता है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज डायग्नोस करवा ली है, रिपोर्ट्स बहुत सारी करवा ली हैं, और मैक्सिमम देखते हैं पेशेंट्स के अंदर रिपोर्ट उनकी जो होती है वो नॉर्मल सी होती है। कई बार होता है कि जो हमारी यूरिन की टेस्ट हम करवाते हैं तो उसमें कई बार देखते हैं कि जी पस सेल्स बढ़ी हुई आ रही हैं थोड़ी। जनरली आपकी रिपोर्ट में 5-6 पस सेल्स हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये नॉर्मल होती है, सभी के अंदर इतनी होती है। अगर ये ज्यादा है, बढ़ी हुई है, तो आपको मेडिसिन की जरूरत है जिससे कि आपकी समस्या ठीक हो सके। एलोपैथिक में देखते हैं जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उसमें आप देखेंगे कि आपको एंटीबायोटिक्स खिलाई जाएंगी, जैसे नॉर्फ्लॉक्स वगैरह है, इनको आपको खिलाएंगे। एक सिरप देंगे अल्कासोल, जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है और जो आपके पेशाब में एसिड ज्यादा बढ़ा हुआ है, तेजाब ज्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर आम भाषा में बोले जी हमारे इन्फेक्शन हो चुका है, तो ये उसको ठीक करने के लिए बढ़िया होता है। उससे क्या होता है कि पेशेंट बहुत स्पीड से ठीक हो जाते हैं, 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं अगर उनको एक्यूट इन्फेक्शन है। कई बार क्या होता है कि वो इन्फेक्शन पुराना हो जाता है कि डॉक्टर साहब हम जब तक मेडिसिन लेते हैं, यूरोलॉजिस्ट की मेडिसिन खाते हैं, वो ठीक रहता है, उसके बाद जैसे हम मेडिसिन छोड़ते हैं वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो सारी समस्या आपकी इसी वीडियो में हल होगी, और ये मैंने एक सीरीज चलाई है कि एक बीमारी के लिए मैं एक ही मेडिसिन बताऊंगा आपको जो कि अधिकतर केस में काम करता है। कॉमन मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। तो सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, बार बार अर्जिंग होना, लगता है कि हमें बार बार पेशाब जाना पड़ेगा और हमारा जो ब्लैडर है वो पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, और इसमें साथ में पेशेंट को जलन रहती है और उसकी रिपोर्ट्स में अधिकतर कुछ नहीं आता है। तो ऐसे में आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन लानी है जिसका नाम है इक्यूसेटम। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको आपने मदर टिंचर फॉर्म में लाना है। इसकी आपने बिल्कुल ताजे पानी में 10 से 15 ड्रॉप डाल के पीनी है और दिन में 3 बार पीनी है। कंटिन्यूसली आप इसकी एक शीशी पीजिए, किसी भी कंपनी की आप शीशी ला सकते हैं। और ये होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है डिसयूरिया वाली कंडीशन में, कि आपको जलन रह रही है, पक्सल्स बढ़ी हुई हैं, बाकी जो अदर सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं अगर आपके अंदर ये हैं, इस मेडिसिन को लीजिए। प्लस साथ में आपको परहेज करना होगा, जैसे कि आपको पानी ज्यादा पीना होगा, जूस वगैरह ज्यादा पीना होगा, फ्रूट्स जो जूस होते हैं उनको आपको ज्यादा पीना है। जैसे कि आप ऐसा नहीं करना कि कंटिन्यू अगर आप मौसमी का पी रहे हैं तो मौसमी का ही पीते रहे, उसको आप चेंज कर करके पीते रहिए। कभी अनार का, चुकंदर का, मौसमी का मिक्स करके मैंगो शेक बना के अलग अलग मतलब आप पीते रहिए। कंटिन्यू में एक जूस अपनी बॉडी को मत दीजिए, राइट। तो इसके अलावा आपको अपना पेट ठीक रखना बहुत जरूरी है कि आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन ना हो, मतलब कि आपको कब्ज ना हो, ठीक से आसानी से आपका पेट साफ हो रहा हो। तो हमारी बॉडी उसको क्लीन करती है, अंदर से इन्फेक्शन हमारा तभी निकलता है। और पानी आप ज्यादा से ज्यादा पीजिए, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया, पानी आपको नॉर्मल ही पीना है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह सुबह उठ के गुनगुना पानी पी लिया, उससे आपके जो यूरिन है उसमें आपको और जलन ज्यादा बढ़ जाएगी। परहेज करने में आपको जो स्पाइसी चीजें नहीं खानी है, बिल्कुल सिंपल साधारण खाना खाइए, और चाय का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। और इस मेडिसिन को लीजिए जो मैंने आपको बताई, आपको इससे समाधान जरूर मिलेगा। तो जिन व्यक्ति को ये पुरानी प्रॉब्लम है, इस मेडिसिन को यूज कीजिए। बाकी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।